Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS mean test 9th which was held on 15 December. क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाला हूं मैं और पहला क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होता है, तो आप बोर्ड पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं सारे और पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO, और हमें मोलर मास ऑफ CO याद होता है। वन मॉलिक्यूल CO के मास के लिए क्वेश्चन नंबर 51 अगर हमें 28 ग्राम दिया हुआ है CO के लिए तो वो 1 मोल का मास है। एंड फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल के लिए हमने करना क्या होगा कि ये जो मोलर मास है 28 ग्राम, इसको डिवाइड करना होगा अप्रॉक्स 6 इंटू 10 के पावर 23 से। तो ये 6 4 पॉइंट समथिंग, 6 4 जा 24 40 और 6 6 36, 4.6 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो एक ऑप्शन हमें सेकंड दिखाई देता है ऐसा, तो 51 का आंसर सेकंड टिक करते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, अ सैंपल ऑफ प्योर carbon dioxide irrespective of its source contain this much percent carbon, 27.27% carbon and 72.73% oxygen. Whatever the source, अगर percentage distribution same है तो ये statement ही है law of constant composition का, law of definite proportion का। तो आंसर हमें करना चाहिए law of constant composition और law of definite proportion, ऐसा कोई ऑप्शन होता तो। जब किसी कंपाउंड में एलिमेंटल कंपोजिशन फिक्स्ड होता हो, चाहे वो कंपाउंड कैसे भी बनाया जाता हो, कोई भी ओरिजिन हो, तो कहा जाता है कि ये कांस्टेंट कंपोजिशन का जस्टिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप बोर्ड पे। 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन दिस मच मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एटम्स। ये चेक करना हमने, कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अगर आप एक मोल को देखें तो आपको दिखाई दे रहा है 8 मोल एटम्स, मतलब 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं कितने में भाई, तो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में, 1 मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस में। तो आप चाहते हैं कि 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने में होना है, तो इट विल बी 1/8 इंटू 0.25। तो समझ में आता है कि 8 से ये 8 का 3 गुना 24 0.3, मतलब अगर इसको 25 करके 10 का पावर -2 कर दें तो हमें समझ में आता है कि 3.125 इंटू 10 का पावर -2 मोल आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 4th वन। सिंपल सा कैलकुलेशन है और आप ये कर सकते हैं। मतलब इसमें हमको फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाना था, फर्स्ट चैप्टर वाला क्वेश्चन कि भाई इतना मोल इतने मोल में है, तो आप बताइए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल जो भी उसने पूछा वो कितने में होगा। क्वेश्चन नंबर 57 हम यूनिटरी मेथड से कर रहे थे ये वाला। 57 देखिए आप, नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मच ग्राम Fe, 558.5 ग्राम Fe में कितने एटम्स होंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्योंकि ऑप्शन से हमें मिलाना है। तो नंबर ऑफ O एटम्स के लिए 558.5 डिवाइड बाई 55.85, ये 10 मोल है, और इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दें तो मतलब 10 Na है। अगर एटम्स की बात करें इसमें आयरन एटम, तो आपको देख लेना है कि इसमें किस में 10 Na है। 60 ग्राम कार्बन, 60 ग्राम कार्बन बोले तो 60/12 इंटू Na, और इसका ट्वाइस कह रहा है, मतलब होल वैल्यू का ट्वाइस। तो हाँ, ये भी 10 Na आ रहा है, तो पहला ही आंसर हमें समझ में आता है। और बाकी आप क्रॉस चेक कर लीजिए, पहले के अलावा कोई और आंसर आपको नहीं मिल रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59।
the number of molecules in 8.96 liter of a gas at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर बोल रहा है, मतलब एनटीपी दे रहा है, और एनटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो आपको पता लग गया कि भाई 8.96 लीटर में कितने मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 8.96 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ये मोल आ गए भी। और आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, तो ये 22.4 से कितनी बार में जा रहा है, 0.4 टाइम्स, तो 0.4 इंटू Na बोले तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10 का पावर 23 अप्रॉक्स 2.4 इंटू 10 का पावर 23। तो आंसर इसका हम लोगों को फोर्थ कर देना चाहिए 59th का। ये भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद आप देखें बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 64 है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज विच हैज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 342.3। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले हाइड्रोजन एटम पे फोकस करना है, मोल पता करते हैं, तो इट विल बी 25.6 डिवाइडेड बाई 342 मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास बाई मोलर मास हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। मल्टीप्लाई किया इसको एवोगेड्रो नंबर से, अप्रॉक्स फिर से 6 इंटू 10 का पावर 23, फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से, और हाइड्रोजन एटम मुझे दिखाई दे रहा है इट इज 22। तो ये सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करके हमारा आंसर 9.91 इंटू 10 के पावर 23 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 भी आप एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कर सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखें आप। A 5 molar solution of H2SO4 is diluted from 1 liter to volume of 10 liter। मतलब पहले तो जिसकी मोलारिटी 5 थी, 1 लीटर था, उसको 10 लीटर कर दिया, तो नई मोलारिटी आ गई हमारी 0.5। तो कह रहे इसकी नॉर्मेलिटी बताइए, तो इट विल बी 0.5 इंटू 2, तो 1 नॉर्मल। तो आंसर पहला समझ में आता है, पहले डाइल्यूट किया और मोलारिटी नहीं, उसकी नॉर्मेलिटी पूछ ली। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, होप आप सबसे सही हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखें आप। पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इनमें से कौन टेम्परेचर बदलने से बदलेगा। तो मोलारिटी में वॉल्यूम वाला टर्म है, तो टेम्परेचर बदलेंगे तो मोलारिटी बदल जाएगा, तो आंसर विल बी मोलारिटी। बाकी सब में मास वर्ड है, मोल वर्ड है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। 66 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 70। 6.02 into 10 के पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of the solution concentration। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो मोल कितने हैं, तो मोल विल बी 6.02 इंटू 10 के पावर 20 और डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 के पावर 23। समझ में आ रहा है, 10 का पावर -3। और आप कह रहे हैं कि मोलारिटी बताइए इसका, तो मोलारिटी विल बी मोल डिवाइडेड बाई 100 मिलीलीटर इंटू 1000 मोल पर लीटर। तो ये 10 का पावर -2 बोले तो 0.01 मोलर विल बी द आंसर। तो सेकंड आंसर समझ में आता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल देख के आपसे मोलारिटी पूछा है, तो मॉलिक्यूल को मोल में ले आए और मोल पर लीटर बता दिया, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो 1 मॉलिक्यूल वाटर के लिए, फिर वही बात, मोलर मास वाटर का होता है बच्चे 18 ग्राम पर मोल, और डेंसिटी आप कह रहे हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो वॉल्यूम हो गया 18 मिलीलीटर पर मोल। मतलब जो मास है वही वॉल्यूम है मिलीलीटर में, जो कि ग्राम पर मिलीलीटर यूनिट है। तो अब हमने बताना है एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, जो 18 मिलीलीटर है इसमें हैं कितने मॉलिक्यूल, तो 6 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। तो ये 3 इंटू 10 के पावर -23 मिलीलीटर आंसर हो जाएगा। तो इट इज वेरी क्लोज टू 4th। और हाँ, मैंने 6 लिया है, अगर ये 6.02 लें इंस्टेड ऑफ 6, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 के आसपास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 है। व्हाट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम इथाइलिन। स्टोइकोमेट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन। इथाइलिन बोला तो C2H4 गैस, इथीन गैस का कॉमन नेम है इथाइलिन। O2 गैस गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस H2O लिक्विड, बैलेंस किया तो 2 है, 2 लिखा, 4 है, 2 लिखा, 2 to 4 और 2 6 तो इधर 3O2 किया। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन अगर ये 28 ग्राम होता तो 96 ग्राम मिलता। चलिए यूनिट बदल दे, 28 केजी होता तो 96 केजी होता, तो अगर ये 2.8 केजी होता तो ये 9.6 केजी रिक्वायर्ड होता। तो आंसर थर्ड। अगर हम एफिशिएंसी 100% माने तो जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये सही किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75 आप देखें बोर्ड पे। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% X 50% Y। इसका बेसिक तरीका ये होता है कि भाई एक X है और एक Y है, ये भी 50% है, ये भी 50% है, तो आप मोल पता करते थे 50 बाई इट्स एटॉमिक मास, 50 बाई एटॉमिक मास ऑफ अनदर। तो ये 5 और ये 2.5, इसको आप ले आते थे सिंपलेस्ट नंबर होल नंबर रेशियो में। तो 5 को 2.5 से डिवाइड किया, 2.5 भी 2.5 से, तो ये 2 वैल्यू और ये 1 वैल्यू, तो फॉर्मूला समझ में आया X2Y। तो आंसर विल बी थर्ड। इंपेरिकल फॉर्मूला का सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये सबसे सही हुआ होगा, बहुत आसान है ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ डीएनए सैंपल इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 6 into 10 का पावर 8। क्रायोस्कोपिक मेथड सॉल्यूशन में पढ़ते हैं आप। 6 into 10 का पावर 8 ग्राम पर मोल। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 डीएनए। फिर वही क्वेश्चन, अगर मास पता है मुझे, मोलर मास पता है तो मुझे मोलर वॉल्यूम पता है, और मोलर वॉल्यूम पता है तो एक का भी वॉल्यूम पता है। चलिए पहले तो मोलर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। एक मोल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं डीएनए का। भाई मास है जिसका 6 into 10 का पावर 8 ग्राम, उसको अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दें 1.1 डेंसिटी से डिवाइड कर दें 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये वैल्यू ग्राम ग्राम कैंसिल होकर मिलीलीटर में आ जाएगी। मतलब 6 into 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.1 मिलीलीटर। और आप चाहते हैं एक मॉलिक्यूल का, एक डीएनए मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा भाई, एक मॉलिक्यूल के लिए आप 6 into 10 का पावर 8 को डिवाइड करेंगे 1.1 से, तो किया ही है, 6 into 10 का पावर 23 भी कर देंगे, तो 23 ऊपर जाएगा, तो 10 का पावर माइनस 23 और 8 10 का पावर माइनस 15 बचेगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1.1 है तो 0.9 into 10 के पावर माइनस 15, मतलब 9 into 10 के पावर माइनस 16। और ये आंसर हमें ऐसा दिख रहा है, थर्ड आंसर। तो 82 का थर्ड हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 86 देखें आप। कर अ मेटालिक क्लोराइड contains this much percent 47.22% metal, calculate equivalent weight of metal। आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, मतलब आपको लिखना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन। और आप बस ये यूज करिए, से मेटालिक क्लोराइड 47.22% कह रहा है, तो 47.22 ग्राम मेटल अगर है, 47.22 ग्राम अगर मेटल है तो इक्विवेलेंट हो गया 47.22 बाई ई, एंड दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का हम घटा लेते हैं 100 माइनस 47.22 और डिवाइडेड बाई 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास भी, क्योंकि वैलेंसी 1 है, तो ई हमारा आ जाना है 47.22 मल्टीप्लाइड बाई 35.55 और डिवाइडेड बाई
100 माइनस 47 इज 53, तो 52.78। ये 1 से थोड़ा छोटा होगा, मतलब 35 से थोड़ी छोटी वैल्यू आंसर आने वाली है, तो आंसर 4 आ जाना चाहिए। 33.46 आप सॉल्व करके देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर 4th हो जाना है। uh, 86 में एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का 52, क्योंकि काफी क्लोज है, 52 है, 35.5 है, तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 5 टाइम्स, ये 9 टाइम्स अप्रॉक्स, 9 और 5 1.4, 35.5 इन 1 पॉइंट समथिंग, आंसर सेकंड आ जाना चाहिए। काफी क्लोज है, आप एक बार कैलकुलेशन करके देखिए, आंसर जो दिया है 31.47 वो आ जाना चाहिए मेटालिक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 86 का के बाद है क्वेश्चन नंबर 87। टू एलिमेंट्स A and B combine to form X and Y for the fixed mass of A, masses of B in the ratio of 3:7. If in compound X 4 gram A combines with 12 gram B, then compound Y 8 gram A will combine with। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में ना आप लिखा कीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि X और Y दो कंपाउंड A और B बना रहा है, और B का जो रेशियो है वो फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ A, masses ऑफ B कंबाइंड कंपाउंड X एंड Y इन 3:7। B है 3:7 में, मतलब ये 3 तो ये 7 है, 3x और 7x कह देते हैं अगर ये फिक्स्ड मास है। चलिए, ये कह रहे हैं कि 4 ग्राम अगर कंबाइन हुआ है 12 ग्राम से, अगर यहाँ 4 ग्राम 12 ग्राम है, तो बताइए कि यहां अगर 4 ग्राम होता तो कितना होता। तो हम सिंपल सा, ये फिक्स्ड मास कर रहे हैं, ये 12, तो 12 और 3:7 के रेशियो में आना चाहिए, तो ये हमारा 4 3 12 होता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि अब ये 4 7 28 ग्राम होगा, मतलब 12 और 28 का रेशियो 3:7 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि नहीं, 4 की जगह अगर 8 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो इट शुड बी 56 ग्राम, मतलब ये डबल कर दें तो ये डबल हो जाएगा, तो आंसर सेकंड कर देना चाहिए। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब मास एक का फिक्स्ड हो तो ये रेशियो जो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, और ये हर बार आपको वैलिड होगा। मतलब अगर दो ही कंपाउंड है तो फिर x और y में प्रोपोर्शन हर बार वही होगा, तो रेशियो 3:7 ही आना चाहिए। तो अगर 4 ग्राम 12 ग्राम से, तो 4 ग्राम 28 से करता तो रेशियो 3:7 होता। क्वेश्चन ने पूछा है कि 8 ग्राम ए के साथ कितना कंबाइन करेगा, तो ये आंसर हमें 56 मिल जाएगा। 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखें आप बोर्ड पे। 89 है, एलिमेंट X हैज 3 आइसोटोप्स 20, 21, 22। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ X20 लिखते हैं भाई। X20 को कह रहा है कि 90% है। अब X21 भी है और X22 भी है, तो ये दोनों मिला के इसका मतलब 10% है। तो अगर एक को x% कह दूं तो एक 10 माइनस x% हो जाएगा, और एटॉमिक मास एवरेज 20.18 है, ये है एवरेज एटॉमिक मास। तो ठीक है जी, एवरेज एटॉमिक मास 20.18 इज इक्वल टू 20 इंटू 90, एवरेज एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला, प्लस 21 इंटू एक्स प्लस 22 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। ये सॉल्व किया तो x हमारा सामने आ जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2% आ जानी है। तो ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा। थीम इज कि एवरेज एटॉमिक मास में किया जाता है एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का जोड़ डिवाइड बाय 100%, ये एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है मोल में। और बाकी अगर आपने क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है तो परसेंटेज अबंडेंस बाय मोल ही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखें आप। गोल इज रिटन बाय ग्रेफाइट पेंसिल। अगर कह रहा है कि गोल लिखा है ग्रेफाइट पेंसिल से और उसका वेट 3 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ग्राम है, तो कितने कार्बन एटम्स होंगे। तो भाई मोल निकाल लेते हैं। 3 इंटू 10 का पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई ग्रेफाइट बोले तो 12 मोल आ गया, इंटू एवोगेड्रो नंबर 6 इंटू 10 का पावर 23, ये हमारा कार्बन एटम आ जाएगा।
तो 6 से 2 गुना 2 से 1.5, तो इट विल बी 1.5, और ये 10 का पावर 23 और 10 है तो 13 बच जाना है। तो 1.5 इंटू 10 का पावर 13, 92 का फर्स्ट आंसर समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखें आप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज X4O9 इफ द कंपाउंड कंटेन 40% X by mass, द वेट ऑफ then what is the atomic mass of X? सिंपल है, मोल कंसेप्ट का फिर ये क्वेश्चन। X4O9 का अगर हम एटॉमिक मास जोड़ के मॉलिक्यूलर मास निकालें तो निकालते 4x और प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 40% बाय मास, 40% बाय मास ये है हमारा इसमें x, तो इसका मतलब ये 4x है। तो आपको सॉल्व करके इससे x निकालना है। तो जब आप अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 24। तो आंसर इसका हमें फर्स्ट करना चाहिए 94 का। आसान है कैलकुलेशन, ये कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 95 देखें आप। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6.4 ग्राम पेरोक्साइड आयन। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। 6.4 ग्राम पेरोक्साइड 32 मल्टीप्लाइड बाई Na और इनटू ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, O2 है तो 6 इंटू 2 है, 2 नेगेटिव है तो 2 और है, तो 12 2 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 14 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 से ये 0.2, 14 टू 28, 2.8 Na आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 96 है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40% carbon and 6.67% hydrogen by mass. Which of the following represent the empirical formula of the compound? ठीक है भाई, तो कार्बन है आपका 40%, हाइड्रोजन है 6.67%, तो ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 100 में से घटा लेंगे हम लोग, तो ये 46.67 है तो ये 53.33% आ जाएगा। तो अब कह रहा है मोल 40/12, 6.67/1 और 53.33/16, तो ये तो हमारा आ गया 12 का 3 3.33, ये 6.67 और 16 का 3 गुना 3.33, मतलब ये समझ में आ गया 1:2। मतलब इसको अगर हम फिर छोटे नंबर से डिवाइड कर दें 3.33 तो ये 1 हो जाएगा। ये 3.33 से डिवाइड करें 6.67 डिवाइड बाई 3.33 2 हो जाएगा। 3.33 डिवाइड बाई 3.33 ये भी 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला CH2O समझ में आता है, तो आंसर विल बी सेकेंड। मतलब ये भी एम्पिरिकल फॉर्मूला का फ्लो है, बेसिक फ्लो, मोल निकालना, रिलेटिव मोल निकालना और सिंपलेस्ट होल नंबर में ले आना। यही काम अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। CH2O विल बी द आंसर, सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 लास्ट क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का, तो ये था ओवरऑल आपका फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।